मेरे प्यारे मित्रों, मेरे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं, बहुत सारे लोग हैं और ऐसा होना चाहिए सबको कि जिनके पास बहुत काम होता है, बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, एक दिन में बहुत बहुत काम पूरा करना होता है, कामों का बड़ा प्रेशर होता है। तो अब स्वाभाविक सी बात है, बहुत तनाव रहता है, बहुत टेंशन जैसा रहता है। अब तनाव टेंशन एक ही है, पर्यायवाची बोल दिया। तो बहुत तनाव रहता है, बहुत उलझन रहता है, बहुत बेचैनी रहता है। मतलब ये होता है कि इसको भी करना है, उसको भी करना है, और ऐसे में फिर कोई काम गड़बड़ हो जाता है और करते करते मतलब सुलझ रहा है मामला, फिर एक नया काम पैदा हो जाता है। तो ऐसे में क्या रास्ता है, सुंदर रास्ता क्या है मित्रों? यह ज़रूरत है आपकी मेरी बातों को सुन करके इसको जीवन में उतारिएगा, इसको अपने काम में उतारिएगा, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में उतारिएगा। ऐसा आप हो सकते हैं, ऐसा सभी के साथ हो सकता है, मैं भी उनमें से एक हूँ कि बहुत, जैसे मैं सुबह से जगता हूँ 4 बजे से, उसके बाद बहुत काम होता है, रात में तो मैं तो 11-12 बज जाता है सोते सोते। तो मतलब पूरा हमारा 18 घंटा 20 घंटे का काम का प्रोसेस चलता है और बहुत सुंदर, मुझे तो बड़ा पसंद है, चलता रहता है मित्रों। अब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, हमें क्या करना होता है, हम क्या करते हैं जानते हैं? कोई भी काम जो हो रहा है, कोई भी विचार जो हो रहा है, जो भी जिम्मेदारी जो हमें पूरा करना है, अथवा कोई भी परिस्थिति जो हमारे प्रतिकूल आ गई है, हमको जीना ही जीना है, उसको पूरी तरीके से जीतना है हमें। मतलब मान लीजिए मेरे ऊपर कर्ज आ गया है, चाहे मुझे और कुछ काम करना है, चाहे और भी कई तरह की बातें, हर चीज़ का हमें समाधान करना है। दिन भर में 20 काम करने हैं तो करने हैं, 25 काम करने हैं तो करने हैं, कामों का अंबार लगा हुआ, तो हर काम पर हमको नज़र डालनी है, हर काम को संपादित करना है। कैसे करना, बिल्कुल शांतिपूर्वक कैसे करें, ऊर्जापूर्वक कैसे करें? मतलब काम तभी न कर पाएंगे कि जब काम हम पूरी समग्रता से, उत्साह से, ऊर्जा से, खुशहाली से कर पाएंगे, तभी तो कर पाएंगे ना। अब काम के दौरान चाहे हमारा मन दुखी है, हम बिल्कुल तनाव से, विषाद से, उलझन से, बेचैनी से भरे हुए हैं, तो कर ही नहीं पाएंगे। तो मित्रों, समाधान सुनिए, बड़े ध्यान से मैं कहता हूँ कि अब तो देखिए, मैं हर बात पर हाथ जोड़ लेता हूँ, जानते हैं क्यों? ऐसा नहीं कि मतलब मैं बड़े पुलुक करके चाहे मतलब इस बात में कि मतलब कि आप बड़ा, हमको मेरे अंदर भाव है कि हम ऐसे करेंगे तो लोग कहेंगे बड़े अच्छे हैं, बड़े विनम्र हैं, ये सब बात नहीं है, ये सब फॉर्मेलिटी नहीं है। बात है कि मन से ऐसी बात आती है कि वास्तव में जीवन में इन चीज़ों को उतारने से बहुत लाभ होता है। तो मेरे अंदर एक बिल्कुल एक तरीके से फोर्स आ जाता है कि आप भी इन बातों को, मेरे इन प्रयोगों को, मेरे इन मतलब वर्किंग फंक्शंस को आप अपने जीवन में, जो मेरा मोड है, जो मेरा यह मतलब कि प्रोसेस ऑफ लिविंग है, प्रोसेस ऑफ वर्किंग है, प्रोसेस ऑफ पासिंग टाइम है, इसको आप अपने जीवन में उतारें। इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूँ और बिल्कुल विनम्र भाव से, पूरी तरह से आपको परमात्मा समझ करके हाथ जोड़ता हूँ। तो मित्रों, करना क्या है कि जो भी आपके साथ है, जो भी आप हैं, जो भी अब पूरा ब्रह्मांड, जो भी है दुनिया है, आपको मैं कई बार कह चुका हूँ कि पहले इसकी सच्चाई देख लीजिए कि वास्तव में जो भी है सब प्रभु परमात्मा ईश्वर खुदा गाड के शरीर का अंग है। आप हैं, ईश्वर के अंग हैं। आपके अंदर विचार आया, ईश्वर के अंग हैं। आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, वो भी ईश्वर के अंग हैं। आपके पास तमाम प्रकार के काम आ गए हैं, सबको पूरा करना है, कर रहे हैं, पूरा करना है। उसके बाद कि किसी प्रकार का हानि हो गया, हानि की क्षतिपूर्ति करना है, तमाम ऐसे काम है। सबको आप अपने कर्म का फल प्रभु परमात्मा ईश्वर खुदा गाड की मर्जी से हो रहा है, ऐसा मानिए। ऐसा मानिए कि ईश्वर की मर्जी से, पूरे ब्रह्मांड की मर्जी से, जो मेरे लिए सबसे सही है, जो मेरे लिए सबसे लाभकारी है, जो मेरे कर्म का सर्वोत्तम उचित फल है, वही मेरे साथ मुझे मिल रहा है, परिस्थिति के रूप में, वर्तमान के रूप में। तो ऐसा भाव आपके अंदर आवे और यह बात मानिए। आप इस बात को जिए तो मान ही लेंगे जब इस बात को जीना शुरू करेंगे कि वास्तव में जो हो रहा है वह मेरे ही कर्म का फल, ईश्वर खुदागाड की मर्जी ही है, उनकी इच्छा ही है, वही इस रूप में हो रहा है। तो आप अपने वर्तमान से घबराएंगे नहीं, अपने कर्ज से घबराएंगे नहीं, अपनी जिम्मेदारियों से घबराएंगे नहीं, आपके अंदर पलायन नहीं आएगा। जो है उसको हाउ टू क्रैक, मतलब किस तरीके से उसको जीतें, किस तरीके से उसको फिनिश करें, किस तरीके से उसको कंप्लीट करें, इसका एक बहुत ही सुंदर रचनात्मक विचार आएगा आपके अंदर। वह विचार जो कुछ क्षण पहले पलायन का हो रहा था, उस बात को सुन करके, उस काम को देख करके जो आपके अंदर खींच, तनाव, बेचैनी, उलझन पैदा हो रहा था, जो आपके अंदर निराशा पैदा हो रहा था, जो आपके अंदर उससे भाग जाने की बात हो रही थी, जो दूसरे की बुराई करने की बात होती है, वो खत्म हो जाएगा। होगा क्या कि आपके अंदर उसी वही ऊर्जा जो आपको परेशान करने में लगी थी, अब वही ऊर्जा मुक्त होकर के आपको पूरी तरीके से आसान करने में लग जाएगी।
मतलब कि आप एकदम ऊर्जावान जैसे होने लगेंगे। आपको लगेगा कि यह भी करना है, जब परमात्मा ऐसा करवा रहा है तो मुझको यह भी करना चाहिए। अब ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे करना तो चाहिए। अभी तो परमात्मा की मर्जी है कि मैं ऐसा करूं, तो मुझे करना चाहिए। अब आगे चल करके मेरा काम नहीं भी अगर पूरा हुआ, ये इतना बड़ा काम है कि नहीं पूरा होगा, नुकसान ही हो गया, तो नुकसान भी तो परमात्मा ही करवा रहा है ना। और नुकसान भी अगर हो रहा है तो नुकसान होने के रूप में भी मेरा कर्म ही, मेरा फल ही हो रहा है, परमात्मा ही हो रहा है, ईश्वर खुदा गाड ही हो रहा है। तो आप सोचते हैं कि मेरा फायदा हो, तो फायदा के रूप में जो आपको मिलने वाली उपलब्धि है वह कौन है? वह भी ईश्वर का अंग है। और अब चाहते कि नुकसान ना हो, लेकिन नुकसान हो ही गया तो नुकसान के रूप में मिलने वाली जो उपलब्धि है वह कौन है? वह भी तो परमात्मा का ही रूप है। तो मतलब मित्र भैया, जो भी आपके जीवन में मिलेगा, चाहे नुकसान मिलेगा, चाहे फायदा मिलेगा, चाहे आपकी आशा के अनुरूप मिलेगा, चाहे आपकी आशा के प्रतिकूल मिलेगा, जो भी मिलेगा वह ईश्वर खुदा या गाड का रूप ही मिलेगा। आपके कर्म के फल का प्रतिबिंब ही मिलेगा। आपके कर्म के फल का जो रूप होना चाहिए, जो आकार होना चाहिए, जो उसका मॉडल होना चाहिए, जो उसका रिजल्ट होना चाहिए, वह आपके फल का ही फल मिलेगा। मतलब ऐसा कतई नहीं है कि जो आपको नहीं चाहिए, जिसके आप काबिल नहीं हैं, जिसके आप योग्य नहीं हैं, जो आपका फल नहीं है, वह न आपको मिले। ऐसा नहीं होता है, ऐसा हुआ ही नहीं है। क्योंकि पूरा अस्तित्व, पूरा परमात्मा इसी कर्म के सिद्धांत पर चलता है। एकदम चलना ही चलना है। परमात्मा इतना अनंत है कि कर्म के सिद्धांत पर नहीं चलेगा तो फिर परमात्मा पूरी तरीके से, इतना अनंत मेरा परमात्मा, इतना विस्मयकारी, आश्चर्यजनक, इतना अद्भुत परमात्मा किसी भी तरह से अपने को संचालित नहीं कर सकता। परमात्मा क्षण क्षण में कर्म का फल, कर्म का फल, कर्म का फल बिल्कुल पूरी तरीके से समाहित किया हुआ। इसी आधार पर परमात्मा के सारे अंग चलते हैं। परमात्मा का अंग मैं हूँ, परमात्मा के अंग आप है, परमात्मा का अंग सामने गाड़ी खड़ी है। मतलब जीव निर्जीव, जैसे अब देखिए एक बात आ गई कि मेरी नज़र में मतलब न तो कोई सजीव है न तो कोई निर्जीव है, सारे के सारे एक एक, जैसे एक सजीव है उसकी कुछ और क्वालिटी है, निर्जीव है उसकी कुछ और क्वालिटी है, लेकिन है सारे के सारे परमात्मा के ही अंग। तो मित्रों, बस ऐसा ही है भाव समझना है कि जो भी आपके सामने जिम्मेदारियां हैं, जितना भी आपको काम करना है, जो भी आप काम कर रहे हैं, वह काम कहीं से कठिन है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तब कि जब आपको लगे कि यह परमात्मा ही हो रहा है, परमात्मा की मर्जी से ही हो रहा है, मेरे लिए यही सबसे अधिक सर्वोत्तम है, उचित है, लाभकारी है, तभी हो रहा है। जो मेरे योग्य नहीं होता वह मेरे साथ होता नहीं। अगर 50 प्रकार के कामों में उलझे रहना, यही मेरे लिए, यही मेरा प्रारब्ध है, यही मेरे कर्म का फल है, यही परमात्मा की मर्जी है, यही मेरे लिए सर्वोत्तम उचित है, तो इसीलिए मैं इसमें उलझा हुआ हूँ। अब उलझा हुआ हूँ तो करना क्या है? बस वही करना है। ऐसी विचारधारा लेकर के कि जो भी हो रहा है प्रभु परमात्मा के द्वारा हो रहा है, खुदा के द्वारा हो रहा है, इसलिए पूरी तरह से लाभकारी हो रहा है। यह भाव मन में बिल्कुल स्थापित रहे, बल्कि इस भाव के अमृत में मन को डुबा दीजिए। मन डुबा ही रहे इसमें मन डुबा रहे, और इसके साथ 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 जो करना है वो करते जाना है। तो मित्रों, मैं बिल्कुल, हम यह अपना अनुभव बताते हैं, आपको भी अनुभव होगा कि जब इस भाव से आप अपनी जिम्मेदारियों को चलाएंगे, अपने काम को करना शुरू करेंगे, अपने परिवार को चलाना शुरू करेंगे, अपने नौकरी व्यापार को बढ़ाना शुरू करेंगे, तो आपकी उलझनें धीरे धीरे कम होंगी। जिन जिम्मेदारियों को आप निभाने की बात कर रहे हैं, जिन लक्ष्यों को पूरा करने की बात कर रहे हैं, जितनी सफलताएं पाना चाहते हैं, उनका ग्राफ धीरे धीरे बढ़ेगा। और इतना ही नहीं मित्र, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी उपलब्धि, बाहरी उपलब्धि तो बढ़ेगी, अंदर की प्रसन्नता, अंदर का सुख, अंदर का आनंद, अंदर की निर्भरता, अंदर की शीतलता, अरे अंदर मुक्त होने का भाव, परम मोक्ष का भाव, यह सारा का सारा आध्यात्मिक उन्नति का भाव बढ़ेगा। आप परम शीतलता से परिपूर्ण होंगे, ऊपर, अंदर, बाहर, भीतर, हर तरीके से। जैसे बाहर आपका विस्तार और अंदर आपके अध्यात्म की गहराई दोनों उतरती जाएगी। मित्रों, इस बात को आप जीवन में उतारिए कि जो भी जिम्मेदारी, उससे भागना नहीं है, एकदम नहीं भागना भाई, बिल्कुल नहीं भागना है। मैं कह रहा हूँ सबसे नहीं भागना है, बिल्कुल नहीं भागना है। इसलिए नहीं भागना है कि आप जीव का मतलब परमात्मा के अंश हैं, आप साक्षात परमात्मा हैं, साक्षात खुदा हैं, और खुदा कभी भागता है? कभी नहीं भागा है।
पूरी तरीके से अपने संपूर्ण शरीर के साथ जी रहा है, जीता रहेगा, वह अजर है, अमर है और आप भी है, अजर अमर अविनाशी वह है, आप भी तो हैं। आप क्या हैं? आप भी तो परमात्मा है, आप भी तो अंश हैं, आप भी तो उसी के अंग हैं। और क्या है आप? यह परिचय आपको पता है, बार बार किताबों में पढ़े हैं ना, तो जीवन में पढ़िए, जीवन में उतारिए। बहुत सी किताब मतलब कहा गया है ना कि किताबों के पढ़ने से क्या होना है। अरे किताबों की जो बातें हैं वे आपको संकेत देती हैं, वे आपके लिए टार्च हैं। अब टार्च लेकर के आप उसका कोई काम कर लिए तब तो टार्च का उपयोग है ना। तो इन बातों को पढ़ करके अपने जीवन में उतारिए कि आप हर जिम्मेदारी आपको पूरी करनी है, किसी जिम्मेदारी से भागना नहीं है। बस उसका नियम है कि जिम्मेदारी की सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। हकीकत यह है कि हर जिम्मेदारी, हर काम, सब कुछ परमात्मा का अंश है, परमात्मा की इच्छा है, आपके कर्म का फल है, इसलिए सब कुछ आपके लिए लाभकारी है। जिम्मेदारी पूरा करने में लाभ होगा कि हानि होगा महाराज? लाभ होगा तो भी लाभ है, हानि होगा तो भी हाँ लाभ है। चूंकि देखिए ध्यान दीजिएगा कि लाभ तो लाभ होता है, सबको पता है, लेकिन जो हानि हो गई किसी जिम्मेदारी को पूरा करने में, वह भी जिम्मेदारी पूरा करना ही लाभ हो गया। जिम्मेदारी से जो उपलब्धि मिलती है वह हानि लाभ की बात नहीं है। जिम्मेदारी से उपलब्धि जो भी मिलना होगा मिलेगी, वही नहीं मिलेगा जो हमारे कर्म का फल होगा, जो प्रभु परमात्मा की नज़र में सही होगा वही मिलेगा हमको। लेकिन आप जिम्मेदारी पूरा कर रहे हैं, यही परमात्मा की इच्छा का बहुत बड़ा स्वागत हो गया, यही परमात्मा की पूजा हो गई, यही आपके लिए बहुत बड़ा पुण्य हो गया और यही आपका बहुत बड़ा धर्म हो गया। इस धर्म में उतरिए, जीवन की गहराई में उतरिए मित्रों। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ। धन्यवाद।